किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि रात में शादी होती है। सूर्यास्त के बाद तो यज्ञ करने का ही विधान नहीं है। 3 मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह 4 बजे, 3:15 के बाद, या अभिजित मुहूर्त जब राम जी पैदा हुए दोपहर में, और या संध्या गोधूली बेला 4-5 बजे। ये जितने रात्रि में विवाह वो सब इसलिए हुए थे क्योंकि मुगल के साम्राज्य में हिंदू शादियों में अटैक हो जाता था, इसलिए ये हिस्टोरिक रीजन है। तो छुप करके रात्रि में विवाह करने की परंपरा शुरू हुई। अभी भी आप दक्षिण और बहुत सारे स्थानों पर जाइए, वहां दिन के समय विवाह होता है। हमें ये योजना करनी ही चाहिए, कम से कम जहां यज्ञ कुंड बना है, फेरे हुए हैं, वहां आपने देवताओं का आवाहन किया है। हम सबसे बेस्ट केटर्स को बुलाते हैं, हम सबसे बेस्ट डेकोरेटर को बुलाते हैं, हम सबसे बेस्ट म्यूजिशियन को बुलाते हैं, तो हम सबसे बेस्ट और विद्वान आचार्य को क्यों नहीं बुलाते हैं? अपने कुल गुरु को साथ में रखकर और विद्वान से विद्वान आचार्य को बुलाया जाए। वी गिव एन एक्सक्लूसिव टाइम फॉर ऑल द एंटरटेनमेंट, वी गिव एक्सक्लूसिव टाइम फॉर ऑल द फोटोग्राफीज, वी गिव एक्सक्लूसिव टाइम फॉर ऑल द डेकोरेशंस। देन व्हाई वी वुड लाइक टू इग्नोर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेमनी ऑफ अ मैरिज? सब हो और अगर वो नहीं हो तो जीरो है मामला। इसलिए विवाह में कम से कम पूजा से संबंधित जो सामान है ना, एक तो वो कभी इवेंट वाले पर मत छोड़िएगा। मैं आपको हमारे आचार्यों के भी और बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के अनुभव से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि उसको उसका कोई महत्व पता नहीं। घर की बहन बेटी बहू ही जाकर जिससे देवता तृप्त होने हैं, जिनके आशीर्वाद से, या तो फिर वो करो ही मत, कम से कम दोष तो नहीं लगेगा। एक तरफ मांस के लोथड़े पड़े हैं, एक तरफ सब मदुरा में धुत हैं, सब तरफ उल्टा सीधा जूता पहन के